हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में एडजेक्टिव के बारे में जाना था, फिर उसके बाद हमने उसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम एडजेक्टिव से ही लेके आए हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको हमने अलग से एक टॉपिक बना दिया, एक अलग से क्लास बना दी कि हम आर्टिकल पे डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल अपना। तो जैसा कि आप जानते हैं आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल आप जानते हैं होते हैं इंडेफिनिट और डेफिनिट, दो प्रकार के, इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, अब इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं तो आपको पता ही होगा कि इंडेफिनिट हमारा ए और एन होता है, जबकि डेफिनिट हमारा क्या होता है, द होता है। ठीक है, अब मैंने आपको शुरुआत में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बताया था। मैंने कहा था कि द किस में आता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आता है। ठीक है, तो जो ए है हमारा वो भी किस में आएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में ही आएगा। किस में आएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही होता है ये। ठीक है, अब इसको हम आर्टिकल्स को डिटरमाइनर भी बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या होता है, डिटरमाइनर भी होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिटरमाइनर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको इंडेफिनिट और इसको डेफिनिट क्यों बोला जाता है, इसको अपरिभाषित और इसको परिभाषित क्यों बोला जाता है। तो जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा। ठीक है, फिर इसके बाद अगला सेंटेंस लिखा, द बॉय वाज ब्लाइंड, मैंने एक लड़का देखा, वह लड़का कैसा था, ब्लाइंड यानी अंधा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए है मतलब मैंने कोई लड़का देखा, ए का मतलब सीधा से समझ लीजिए, ए और एन जो डिनोट करता है वो करता है एनी को। किसको डिनोट करता है, एनी को डिनोट करता है, मतलब कोई भी, एनी। ठीक है, तो आई सा ए बॉय, आई सा एनी बॉय, मैंने किसी भी एक लड़के को देखा, एंड द बॉय वाज ब्लाइंड, और वह लड़का कैसा था, अंधा था। ठीक है, सो जो दा है हमारा ये डिनोट करता है दैट को। किसको डिनोट करता है, दैट को, यानी कि दैट बॉय, वही लड़का जिसे मैंने देखा था। ठीक है, वही लड़का अंधा था। तो इसी लड़के के बारे में बात हो रही है, तो हमें पता चल गया कि ये कैसा है हमारा, ये परिभाषित है, ये डेफिनेट है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा कि इसे डेफिनेट क्यों बोलते हैं और इसे इनडेफिनेट क्यों बोलते हैं। क्लियर। अब इसी के आधार पर इनका यूज भी किया जाता है कि डेफिनेट का यूज हमें कहाँ पे करना है और इनडेफिनेट का यूज कहाँ पे करना है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए और एन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए और एन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली अगर आपने 12th में इंग्लिश पढ़ी है तो एक रूल बताया जाता है हिंदी से अकॉर्डिंग ए और एन लगाने का। तो सबसे पहले हम ए और एन समझते हैं कि ए और एन है क्या। ठीक है, तो ए और एन आपको पता होगा, शुरुआत में ये भी बताया जाता है कि ए, ई, आई और ओ, यू से पहले, यानी कि जितने भी वोवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं, उनसे पहले क्या लगाया जाता है, एन लगाया जाता है। अगर कोई नाउन किससे शुरू हो रही हो, इन वोवेल से शुरू हो रही तो हम एन लगाते हैं, लेकिन अगर ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा होता है तो हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। यही हमने पढ़ा था। ठीक है, पहले हाई स्कूल तक यही नियम बताया जाता है। बट क्या है कि जब हम 12th में ग्रो करते हैं, 12th में आते हैं, तो ये वाला जो रूल है ये पूरा का पूरा गलत साबित हो जाता है, क्योंकि कई ऐसे शब्द होते हैं जिनके पहले क्या रहता है, कॉन्सोनेंट रहता है, व्यंजन रहता है, और हमें क्या यूज करना पड़ता है, हमें एन यूज करना पड़ता है। तो ये वाला नियम यहाँ से गलत सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं, जो कि 12th की बुक में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नियम दिया है और बहुत ही आसान है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या दिया है। तो याद रखिए कि आ से लेकर, हिंदी में बात करते हैं, आ से लेकर आओ तक। ठीक है, आ से लेकर आओ तक जो हिंदी के स्वर होते हैं, यदि किसी शब्द का, किसी नाउन का प्रोनाउंसिएशन इससे शुरुआत हो, ठीक है, इनसे शुरुआत हो, किससे, आ से लेके आओ तक के बीच के शब्दों से शुरुआत होती है, तो हम क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। क्लियर। लेकिन अगर प्रोनाउंसिएशन व्यंजन से, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, का, खा, गा, घा से स्टार्ट होता है, तो हम क्या लगाते हैं, तो हम ए लगाते हैं। क्लियर। अब इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट।
ठीक है। अब जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिखा ए ईव, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि इसमें एन लगाना सही है, बट मैं कहूँगा कि ये गलत है। एन ईव, ईव नहीं होता, ये ईव होता है, यानी कि यहाँ पे या का स्वर आता है, ठीक है, ना कि किसका, ई का स्वर आता है, ठीक है। ये बहुत ही पूछा गया है एग्जाम में, तो इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पे किसका स्वर आता है, या का स्वर आता है, ना कि ई का स्वर आता है। तो इस वजह से इसको क्या लिखा जाता है, ए ईव लिखा जाता है, ठीक है। ईव, या का स्वर आता है, तो इस बात को भी याद रखिएगा कि क्या लिखा जाता है, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं हॉस्पिटल, खैर इसको हॉस्पिटल नहीं बोला जाता है, हॉस्पिटल बोला जाता है, ठीक। तो हॉस्पिटल में हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, एन कर देते हैं, बट क्यों कर देते हैं इस बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्यों कर देते हैं। जो हॉस्पिटल है इसकी स्टार्टिंग होती है अ से, ठीक है। जो हमारी एंशियंट इंग्लिश थी, जो प्राचीन इंग्लिश थी, उसमें अ पढ़ा जाता था, लेकिन जो अब कल्चर जो हमारी वर्तमान में लागू है, वर्तमान में हम इसको क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल, हा से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कई जगह पे आपको इसमें ए भी लगा मिल जाएगा और कई जगह पे एन भी लगा मिल जाएगा। तो आज की वर्तमान स्थिति के अनुसार अगर हम देखें तो हॉस्पिटल में तो हम हॉस्पिटल बोल देते हैं कभी कभी, इस वजह से इसमें एन चल रहा है, लेकिन बाकी और भी ऐसे शब्द हैं जिसमें एन नहीं चलता, जैसे होटल, ठीक है। तो होटल के लिए ए होटल ही लगाते हैं, ना कि एन होटल लगाते हैं, ये इसका अपवाद है। तो इस बारे में याद रखिएगा कि होटल एक अपवाद है, ठीक है। फिर और आगे बात करते हैं, अभी एच पर ही बात करते हैं कि एच से स्टार्टिंग होने वाले शब्द। चलिए, जैसे आवर होता है, आवर को हावर नहीं बोलते, अभी भी हम आवर ही बोलते हैं, तो इस वजह से इसमें क्या लगाया जाता है, एन लगाया जाता है। जैसे 1 घंटा में बोलना है तो ए आवर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एन आवर बोलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे ऑनरेबल या ऑनर, ठीक है। तो ऑनर हॉनर नहीं पढ़ा जाता है, इसको अभी भी ऑनर पढ़ा जाता है, तो इसमें हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, ठीक। फिर इसके बाद ऑनरेबल, तो HONOURABLE, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑनर भी लिखा जाता है, HONOR भी लिखा जाता है और HONOUR भी लिखा जाता है, दोनों में ही सही है। क्योंकि जो अमेरिकन, हमारे यहाँ पे आप जानते हैं कि दोनों लैंग्वेज प्रचलन में है, जैसे कि इंग्लिश ब्रिटिश और यानी कि अमेरिकन। तो ये वाला जो ऑनर है वो अमेरिकन में चलता है, एंड ये वाला जो है वो ब्रिटिश में चलता है, तो हम ये वाला लेके चलते हैं, इस वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं कट किए देता हूँ। ऑनरेबल को भी अभी ओ से ही स्टार्ट कर दिए हैं, तो इसमें क्या होता है, एन होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हियर नहीं पढ़ा जाता है, इसको ईयर पढ़ा जाता है, HEIR, ठीक है, मतलब उत्तराधिकारी। तो इसमें भी हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ शब्द थे जिनमें हम एन लगाते हैं, तो इस बारे में याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ पे एन लगाया जाता है। जो एस से स्टार्ट होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार एन ही लगे, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिसमें ए लगता है, जैसे होटल, ठीक है। होटल के बाद अभी मैं बता देता हूँ एक और शब्द, जैसे कि हम्बल, HUMBLE, जैसे कहा जाता है ए हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, ठीक है, आपसे एक अनुरोध है। तो हम्बल को हम क्या बोलते हैं, पहले पढ़ा जाता था इसको अम्बल, ठीक है, लेकिन अब क्या पढ़ा जाता है, अब इसको पढ़ा जाता है हम्बल, तो इस वजह से हम ए ही लगाते हैं, इसमें क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, क्लियर। तो इस बारे में याद रखिएगा इस चीज़ को लेके। अभी हमारा ए और एन ख़त्म नहीं हुआ है, इस पर कुछ और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अब उन शब्दों के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमने ईव लिया था, ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं या से, इस वजह से हमने ए लगाया। लेकिन कुछ और भी ऐसे शब्द हैं जो शुरुआत किससे होती है, स्वर से शुरुआत होती है, लेकिन उनका उच्चारण कैसा होता है, व्यंजन जैसा होता है। हिंदी में देखें तो कैसा, व्यंजन जैसा, जैसे यूनिवर्स, ठीक है, एंड यूनिवर्सिटी, ठीक। तो ये भी किससे स्टार्ट हो रहे हैं, यू से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों के दोनों, ठीक। तो क्या लगेगा इनके आगे, ए लगेगा, क्लियर। अब यूनिटी, ठीक है, या यूनाइटेड, ए यूनाइटेड नेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे यूनाइटेड या यूनिटी जो है
तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, हम ए लगाएंगे, ठीक है। अब याद रखिए कि यूनिटी जो हमारी एकता है वो कौन सा नाउन है, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, इस वजह से यूनिटी में नहीं लगाना है, हमें किस में लगाना है, यूनाइटेड में लगाना है, ठीक है। तो यूनाइटेड में लगाएंगे। यूनाइटेड में क्या लग गया हमारा, ए लग गया, ए यूनाइटेड नेशंस कर दिया जाता है। क्लियर। तो ये हमारे कुछ ए और एन से रिलेटेड रूल थे। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो इसके आगे हम और भी डिस्कस करते हैं, और रूल्स जो हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मिटा देते हैं इसको। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कुछ स्पेशल यूज की। ए और एन का स्पेशल यूज कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिए, जैसे कि एक वाक्य मैंने लिखा, आई बॉट ए कंप्यूटर यस्टरडे, ठीक है। मैंने कल एक कंप्यूटर खरीदा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हिंदी में वाक्य बोला जाता है, इसका मीनिंग निकाली जाती है, तो हम एक बोलना भूल जाते हैं। जैसे कि मैंने कल कंप्यूटर खरीदा, ठीक है। तो कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर का मतलब बहुत सारे कंप्यूटर नहीं खरीदे, एक ही कंप्यूटर खरीदा होगा। तो इस वजह से हम जब इसका ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। इस बात को याद रखिए कि अगर ये वाक्य आपको इस तरीके से लिखा मिल जाए, आई बॉट कंप्यूटर यस्टरडे, आई बॉट कंप्यूटर यस्टरडे, तो ये वाला जो वाक्य है वो हमारा गलत हो जाएगा। इससे पहले हमें ए लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके पहले हमें इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। जब तक हम यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे हमारा वाक्य क्या नहीं होगा, सही नहीं होगा। अब सेम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। जैसे आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है, ठीक। तो अगर हम इस सेंटेंस को केवल लिखें आई हैव कैट, मेरे पास बिल्ली है, तो अगर कैट से लिख देते हैं, बहुवचन बना देते हैं, तब तो सही है। लेकिन अगर हमें इसका एक वचन बनाना है और इंडेफिनेट आर्टिकल के कैट का कोई नाम तो है नहीं, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसमें ए लगाएंगे। ए लगाना यहाँ पे जरूरी हो जाता है, एसेंशियल हो जाता है, नेसेसरी। क्लियर। सो होप आपको ये ए और एन समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और बात करते हैं ए और एन पे। काफ़ी यूज होता है, बहुत ही इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करना है, उसी पर हम डिस्कस करते हैं। चलिए मान लीजिए आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन दे दिया जाए, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बाद कोई एलिमेंट्री आया हो। एलिमेंट्री का मतलब मैं अभी एक वाक्य लिखता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने वाक्य लिखा, व्हाट अ कैट, ठीक। लास्ट में लगा दिया हमने एक्सक्लेमेशन मार्क। सो व्हाट अ कैट, क्या बिल्ली है, ठीक है। मैंने उसकी क्या की, प्रशंसा की, ना कि मैंने पूछा, ना कि प्रश्न पूछा कि क्या एक बिल्ली है। ऐसा नहीं पूछा कि व्हाट इज अ कैट, कि क्या यह एक बिल्ली है, इस तरीके से नहीं। मैंने उसके एप्रिसिएशन किया, उसकी प्रशंसा की कि व्हाट अ कैट, ठीक है, क्या बिल्ली है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि व्हाट कैट। अगर हमें किसी भी चीज़ की, किसी भी एक व्यक्ति की अप्रिसिएशन करना है और उसका नाम नहीं है, तो उससे पहले क्या यूज किया जाता है, ए और एन यूज किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हमें व्हाट ए कैट लगाना पड़ेगा। अब जैसे बोल दिया जाता है व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, कितना सुंदर मौसम है, ठीक है। तो कितना सुंदर मौसम है हम हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या है कि इसमें ए लगाना पड़ता है। जब तक कि हम इसमें ए नहीं लगाएंगे, इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे, हमारा ये वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। सो इस बात को याद रखिएगा कि व्हाट के बाद अगर हम किसी भी चीज़ का एप्रिसिएशन करते हैं, एक्सक्लेमेशन करते हैं, उसकी एक्सक्लेम करते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं वहाँ पे। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। क्लियर, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और नियम के बारे में बात कर लेते हैं।
जैसे कि आपको कोई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस दे दिए जाते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस यानी कि संख्यात्मक पद दे दिए जाते हैं, तब ऐसी कंडीशंस में क्या किया जाता है, ठीक है। जैसे कि बोल दिया जाए नंबर ऑफ पीपल केम इनटू माई हाउस, ठीक। नंबर ऑफ पीपल केम इनटू माई हाउस मतलब कि बहुत से लोग, बहुत संख्या में लोग मेरे घर पे आए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि नंबर ऑफ पीपल तो लगा दिया, तो अगर हम नंबर में एस नहीं लगाते हैं तो गलत है। अगर हमें एस नहीं लगाना है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस कि लगभग सैकड़ों लोग, ए नंबर ऑफ पीपल यानी कि बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में, ठीक है। तो इससे पहले भी हमें क्या लगाना होता है, ए लगाना होता है। सेम एज ए कपल ऑफ, ठीक है। अगर हम कहते हैं ए कपल ऑफ पीपल केम इनटू माय हाउस या ए कपल ऑफ पीपल वेंट टू द पिकनिक, ठीक है। सो इस तरीके से भी हम वाक्य का यूज करते हैं। क्लियर। स्कोर वगैरह और नंबर जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि डिफाइन नहीं होते, जैसे कि हमारा 100 है, डिफाइन है कि 100 होता है, सो वहाँ पे हम नहीं लगा सकते हैं, ए 100 ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अगर 100 है, लेकिन अगर 100 ऑफ हज़ार वो सैकड़ों हैं तो हम 100 ऑफ करेंगे। लेकिन जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस हम शो नहीं करते नंबर्स, उनसे पहले हम लगा सकते हैं। जैसे कि हमारा नंबर हो गया, स्कोर हो गया, कपल हो गया, तो ए कपल ऑफ कर सकते हैं, ए नंबर ऑफ कर सकते हैं, ए स्कोर ऑफ कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो ये तो थी हमारी आर्टिकल ए और एन के बारे में बात, ठीक है। तो आर्टिकल दा हमारा जो रह गया है, तो आर्टिकल दा के बारे में हम कल और डिफाइन से पढ़ेंगे, और कुछ अगर इसमें रह जाता है तो इसके बारे में भी कल डिस्कस करेंगे। टिल देन एंजॉय, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।